हेलो स्टूडेंट्स वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस वीडियो की तो ये हमारा गोवा लिबरेशन डे से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, गोवा को 19 दिसंबर को लिबरेट करवाया गया था। पोर्तुगीज़ के कॉलोनी से हमारी इंडियन फोर्सेज के द्वारा इसको लिबरेट करवाया गया। तो उसी दिन को गोवा के एक लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 1947 को हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके काफ़ी दिन बाद में गोवा को पोर्तुगीज़ की कॉलोनी बनी हुई थी, तो वहाँ से पोर्तुगीज़ को डिफीट कराया गया ऑपरेशन विजय के थ्रू। तो उसी से रिलेटेड है गोवा का लिबरेशन डे या हमारा ऑपरेशन विजय का जो ऑपरेशन है इंडियन फोर्सेज का, तो उसको 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है लिबरेशन डे के रूप में। तो स्टूडेंट, 19 दिसंबर यहाँ पे इंडियन फोर्सेज की जो विक्ट्री के रूप में ऑपरेशन विजय जो कंडक्ट कराया गया था इंडियन फोर्सेज के द्वारा, जिसके थ्रू गोवा को यहाँ पे 1961 के अंदर में पोर्तुगीज़ की जो कॉलोनियल फोर्सेज हैं उनको डिफीट करते हुए इंडियन फोर्सेज ने यहाँ पे विक्ट्री अर्जित की। और उसके साथ ही साथ गोवा को इंडियन यूनियन के अंदर में यहाँ पे ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑपरेशन विजय की, तो ऑपरेशन विजय एक 36 आवर का एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो दिसंबर 18 को स्टार्ट हुआ और 19 दिसंबर को यहाँ पे इंडियन फोर्सेज ने अपनी जो विक्ट्री है वो अचीव की। जो पोर्तुगीज़ की कॉलोनियल फोर्स हुआ करती थी उनको यहाँ पे डिफीट करते हुए। स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि ये पहला इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन तीनों आर्म्ड फोर्सेज का यहाँ पे बेसिकली एक कंबाइन ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी तीनों आर्म फोर्सेज हैं उनका एक बेसिकली एक जो ट्राई सर्विस ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, तो पहला ट्राई सर्विस ऑपरेशन है जिसके अंदर इंडियन नेवी भी है, इंडियन आर्मी भी है और अगर हम बात करें इंडियन एयर फोर्स है। इन तीनों सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया था वो ऑपरेशन विजय के अंदर में। अगर हम बात करें, इंडियन एयर फोर्स ने यहाँ पे बॉम्ब किया था पोर्तुगीज़ जो एयर बेस हुआ करता था, पोर्तुगीज़ के एयर बेस के ऊपर में इंडियन एयर फोर्स के द्वारा वहाँ पे बॉम्बिंग की गई। इसके अलावा इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे एडवांस जो एरियाज़ हैं उनको यहाँ पे अपना कैप्चर किया गया। और अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के द्वारा जो पोर्तुगीज़ की जो वॉरशिप हैं उनके ऊपर यहाँ पे हम अटैक किया गया, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, जिसके अंदर काफ़ी सारे हार्बर हैं। मुर्मुगो जो हार्बर है उसको यहाँ पे सिक्योर किया गया। आज़ादीप आइलैंड है, इसके अलावा कोस्ट ऑफ करवार है। इन सब एरियाज़ को इंडियन नेवी के थ्रू यहाँ पे बेसिकली इंडियन फोर्सेज के द्वारा कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन विजय के अंदर इंडियन फोर्सेज को यहाँ पे सक्सेस मिली थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 19 दिसंबर की जो 1961 की जो इवनिंग है, उसी दिन को इंडियन फोर्सेज के द्वारा यहाँ पे जो इंडियन यूनियन के अंदर ऐड किया गया गोवा को। इसके बाद में अगर हम बात करें कि गोवा को जिस तरीके से यहाँ पे स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दिया गया, उसकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि गोवा को इनिशियल फेज में जब ऐड किया गया था इंडिया के अंदर में, तो गोवा को यहाँ पे बेसिकली यूनियन टेरिटरी के रूप में ऐड किया गया था। गोवा, दमन एंड दीव को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के रूप में ऐड किया गया, तीनों को कंबाइन के रूप में। बट 1967 के समय में एक प्लेबिसाइट कंडक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, बेसिकली ये 4 टूल हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं। हमारा जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड वीडियो है उसके अंदर आप जाके इन सभी टूल्स के बारे में अच्छे से देख सकते हो। तो प्लेबिसाइट वहाँ पे कंडक्ट किया गया जिसमें डिटरमाइन किया गया कि नॉर्थ द स्टेट शुड मर्ज विद महाराष्ट्र एंड मेजॉरिटी ऑफ गोवंस वोट अगेंस्ट द मर्जर, कि महाराष्ट्र के साथ हमको मर्ज नहीं करना चाहिए। उस समय में इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ में मर्ज कर दिया जाए, पर गोवा के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे वोटिंग की गई इसके अगेंस्ट में कि हमको महाराष्ट्र के साथ में नहीं मर्ज करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, गोवा को यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू रहता है। 1987 के समय में आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के कौन सा स्टेट्स सबसे जो फार ईस्ट के अंदर सबसे टॉप है,
अरुणाचल प्रदेश और सबसे जो डाउन साइड में है साउथ में है मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के साथ में गोवा को 1987 के समय में स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दे दिया गया और दमन एंड दीव को यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है वो बना दिया गया। इसके बारे में आप हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो लेक्चर है पॉलिटी के अंदर, उसमें जाके आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस तरीके से इंडियन यूनियन का जो रीस्ट्रक्चर हुआ, किस तरीके से नए नए जो स्टेट हैं वो क्रिएट किए गए। तो ये स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन विजय और गोवा लिबरेशन डे से रिलेटेड हमारा वीडियो था, जिसके अंदर हमने देखा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेज की तीनों विंग हैं, तीनों विंग के कंबाइन ऑपरेशन के थ्रू गोवा को लिबरेट करवाया पोर्तुगीज फोर्सेज के द्वारा। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी पता होनी चाहिए कि गोवा को लिबरेट कराने के साथ ही पोर्तुगीज वो यहाँ पे कॉलोनियल पावर हैं जो सबसे पहले इंडिया के अंदर आए थे और सबसे लेट इंडिया से गए हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश पीपल्स की, ब्रिटिश पीपल्स काफ़ी लेट आए थे इंडिया के अंदर में, बट 1947 से वो चले गए। बट पोर्तुगीज़ सबसे पहले वास्को डिगामा के थ्रू ये आए और आप देखिए कि पोर्तुगीज़ गोवा के लिबरेशन के साथ में कॉलोनियल यहाँ पे उनकी जो कॉलोनियल जो होल्डिंग है वो ख़त्म हुई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।